जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं रिजवान खान 19 प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और आज आपके सामने हाज़िर होने का और आपसे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। और वो बात ऐसी है कि हमारे यहाँ कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि लोगों को सेल परचेज़ करने के हवाले से अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और वो साइट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम खुद भी उसको यूज़ करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर एग्जांपल मैं नाइन टाउन के अंदर हूँ, हमारा ऑफिस नाइन टाउन के अंदर है और हमारा ज़्यादा वर्किंग जो होती है वो लाहौर में नाइन टाउन में होती है, DH कोयटा, DH मुल्तान स्पेशली। तो इशू ये है कि हमारे इस नाइन टाउन के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, जब हम इसके अंदर सर्वे करते हैं तो जो घर बिकने के लिए अवेलेबल हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18 होंगे, 15 से 20 के दरमियान घर होंगे। इससे ज़्यादा घर अवेलेबल नहीं है बिकने के लिए जो कि कंप्लीट हैं, जो फिनिश्ड फॉर्म में। लेकिन जब हम वेबसाइट पर जाते हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाके जब भी हमारा कोई क्लाइंट सर्च करता है या आप खुद सर्च करें कि नाइन टाउन में 5 मरले के कितने घर बिक रहे हैं, तो वो 800-900 घर आ रहे हैं। और जिस घर की प्राइस, जिस घर की डिमांड 3 करोड़ है नॉर्मल मार्केट में, उसके सामने लिखा होता है 1 करोड़ 90 लाख डिमांड, 2 करोड़ डिमांड, 2 करोड़ 5 लाख डिमांड। तो रिजल्ट उसका ये होता है कि वो सारे के सारे एड्स और जो सारी ये जो आपके सामने जो विंडोज़ ओपन होती हैं, जो भी लोग रिसर्च कर रहे होते हैं USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के, तो उनको टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और उस गलत इन्फॉर्मेशन के प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि जब भी कोई बंदा वेबसाइट पर आके, नेट पर आके कोई प्लॉट या घर ढूंढे तो सबसे कम कीमत जो उसको नज़र आती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और उस अट्रैक्ट होने के बाद वो मुतल्लिका जो डीलर है उससे रब्ता करता है। जब वो रब्ता करके पूछता है हाँ जी घर अवेलेबल है, प्लॉट अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको एक जवाब सुनने को मिलेगा जी बस वो आज ही बिका, आज सुबह बिका जी। तो हाँ, इसके अलावा कोई और दूसरा प्लॉट अवेलेबल है, वो हम आपको दिखा देते हैं। और वो प्लॉट जो होगा वो 50 लाख महंगा होगा, 1 करोड़ महंगा होगा। वो प्लॉट एड लगाते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है, अब एक बंदा सुबह से बैठा है नेट के ऊपर और वो घर ढूंढ रहा है, उसको घर मिल रहा है 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10, वट एवर। जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आता है ढूंढने के लिए और जब सर्च करता 3-3.25 करोड़ से कम कोई डिमांड नहीं करता, तो वो कहता है यार ये क्या बात है कि इतने सारे लोग, इतने सारे घर लगाए हुए हैं लोगों ने, वो इतनी कम प्राइस में बेच रहे हैं और आप कह रहे हो 3 करोड़ से कम घर अवेलेबल नहीं होता या प्राइस रेंज इतनी है, तो ये क्या मसला है, क्या वजह है इसकी? तो हमें फिर उनको प्रॉपरली समझाना पड़ता है, उनको ऑन ग्राउंड जाके चीज़ें चेक करवानी पड़ती हैं कि जिन चीज़ों को आपने नेट पे देखा प्रैक्टिकली चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर या एक पोटेंशियल क्लाइंट से कनेक्शन लेने के लिए, उसके लीड लेने के लिए, ताकि वो राब्ते में आ जाए, झूठे ऐड पोस्ट किए जाते हैं। जब वो बंदा फ़ोन करता तो राब्ता चला जाता, फिर दैट इज़ वाई उनके पास चांस होता है कि आपको वो कोई चीज़ बेच दें। दैट इज़ होल गेम जो कि चल रही। एज फार एज जो अच्छे डीलर्स हैं, स्पेशली मैं खैर मुझको अच्छा तो नहीं कहूँगा, वो तो ऑब्वियस बात है, अपने मियाँ मोटो तो बनना एक बेवकूफ़ी होती। हम कभी ऐसा ऐड नहीं लगाते, ना लगाया है ना लगाएंगे। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं, जो डीलर्स राज सुन रहे हैं, जो हमारे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें, झूठ बोल के और गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप वक्ती तौर पर तो क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन जब क्लाइंट बार बार मुख्तलिफ डीलरों से रब्ता करता है और उसको पता चलता है कि ये सारे ऐड झूठे लगे हुए हैं और उसको मिसगाइड किया जा रहा है, तो वो फिर मुतनफ़िर हो जाता है। ठीक है, इससे हमारी कम्युनिटी की जो है वो रिस्पेक्ट ख़राब होती है, हमारी जो पूरी एक जो बिज़नेस सर्कल है उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है। और जो क्लाइंट्स होते हैं बेवकूफ़ तो होते नहीं, तो वो सारी गेम समझ जाते हैं और इससे हमारे बिज़नेस में बड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लिहाजा मैं जितने अपने दोस्त हैं डीलर्स, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रिस्क अल्लाह की ज़ात में देना है, जो हमारे मुकद्दर में हमें मिल जाना है। बराए मेहरबानी आप कभी भी जो ओरिजिनल प्राइसेस होती हैं उससे हट कर ऐड पोस्ट ना करें, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। और जो हमारे DHU की एसोसिएशन लाहौर की स्पेशली, अगर उन तक मेरा मैसेज पहुंच सके तो मैं सर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ऐसा SOP बनाएं और एसोसिएशन आपस में मिलकर कुछ ऐसा जो है वो SOP डेवलप करे या कोई ऐसा ज़ाब्ता बनाए जिसके तहत कोई बंदा इस किस्म के एड्स पोस्ट ना करे।
तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए कोई ना कोई एसओपी वज़ा किया जा सकता है। तो ये मेरी अर्ज़ थी तमाम डीलर्स साथ जो हैं उनसे, डीएचए एसोसिएशन वालों से, और स्पेशली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी जो वेबसाइट्स के ऊपर चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसमें से मोस्टली चीज़ें फेक होती हैं और उनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।